कभी सोचा है, अंधेरे सिर्फ लाइट के एब्सेंस से नहीं होते हैं, कुछ अंधेरे हमारे अंदर भी होते हैं। और जब वो जाग जाते हैं तो पता है क्या होता है, वो क्रिएट करते हैं डर। और वही डर एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक फैमिली के लोग, 3 भाई 1 बहन, कोकण में अपने पुश्तैनी घर, जिसे मराठी में वाड़ा भी कहा जाता है, वहाँ अपने एक अंकल दिनू शेठ की अंतिम क्रिया करने के लिए आते हैं। पर दिनू शेठ कौन थे, क्या थे, उनकी कहानी भी इस सीरीज का एक क्रूशियल ट्विस्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और यही ट्विस्ट आपको सीरीज से जुड़े रहने के लिए मजबूर कर देगा। बाकी गाँव से 6-7 किलोमीटर दूर, एक तरफ घना जंगल, दूसरी तरफ समंदर, और बीच में बसा है एक पुराना, शांत और सुकून से भरा हुआ घर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सभी लोग वहाँ से भागने में जान लगा देते हैं। जितना मिस्टीरियस ये वाड़ा है, उतने ही मिस्टीरियस इसके सारे लोग भी हैं। इन सबके यहाँ इकट्ठे होने का रीजन भले ही बाहर से एक हो, लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिमाग में कुछ अलग ही इरादे चल रहे होते हैं। भले ही सामने से ये लोग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में एक दूसरे के लिए जहर भरा हुआ है। इस वाड़े में इन सभी लोगों के अलावा भी कुछ लोग हैं जो छुपकर इन लोगों पर निगरानी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि घर में आए ये मेहमान वापस कभी न जाए। समझ रहे हो, परमानेंट मेहमान। इस घर का नौकर गोन्या, जो सालों से इनके फैमिली की सेवा करता आ रहा है, इतना वफादार कि पैसा हो या सोना, अपने मालिक के सामने सब कुछ इसके लिए बेकार है। उन पूर्वजों के बाद अब ये नौकर इस फैमिली की भी सेवा करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहता। इस वाड़े के हर कोने में एक राज छुपा हुआ है, और जैसे जैसे एक एक करके राज बाहर आते हैं, सीरीज का टोन और भी डार्क और डिस्टर्बिंग होने लगता है। इस सीरीज का एक और कैरेक्टर है अंतु शेठ, जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। इस बड़े से वाड़े में इतने सारे लोग होकर भी हर एक आदमी अकेला है। और फिर शुरू होती हैं क्रीपी और अनएक्सपेक्टेड घटनाएं, ऐसे पल जब आप समझ ही नहीं पाते हो कि अगला सीन रियल है या इल्यूजन है। लोकेशन, सेट डिजाइन, बैकग्राउंड म्यूजिक और कलर ग्रेडिंग, सब कुछ एकदम टॉप नॉच। इन छोटी छोटी डिटेल्स पर डायरेक्टर ने काफी बढ़िया काम किया है। और कास्ट वाइज किशोर कदम एज गोन्या, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, व्हाट ए स्क्रीन प्रेजेंस। ऐसा लगता है जैसे उसके कैरेक्टर के साथ कुछ छुपा है, और वही है जो सस्पेंस का मैजिक क्रिएट करता है। शुभंकर तावड़े और ऋतुजा बागवे, ऐसे एक्सप्रेशन जिससे एक्चुअल में ऐसा लगता है कि ये लोग सच में कुछ क्रीपी फेस कर रहे हैं। स्टोरी सस्पेंस और मिस्ट्रीज से भरी हुई है। सीरीज का थीम काफी डार्क है, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में है ये समझना थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। मतलब किसी की ग्रीड, किसी का गिल्ट, किसी का प्यार, तो किसी की जिद, इन सभी इमोशंस का मिक्सचर है ये सीरीज। और इनमें से किस थीम पर ये सीरीज है, ये आपको डिसाइड करना होता है। और इस मामले में सारे ही आंसर सही होंगे, क्योंकि आप जिस इमोशन पे फोकस करोगे, ये सीरीज आपको उसी थीम की लगेगी। और जब आप इन सारे इमोशंस को जोड़ते हो तो एक ही वर्ड सामने आता है, माया। एंड दिस इज इट, अंधार माया, मराठी इंडस्ट्री की पहली हॉरर सीरीज जिसमें डर, इमोशंस और साइकोलॉजिकल डेप्थ का जबरदस्त कॉम्बो है, जिसमें 7 एपिसोड्स है और सिर्फ मराठी लैंग्वेज में अवेलेबल है ZEE5 पर। शायद बिगनिंग थोड़ा एवरेज लगे, बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, ये कहानी एक ट्विस्टेड और डार्क जोन में चली जाती है। और इसका लास्ट एपिसोड लिटरली आपका दिमाग हिला देगा। आपके सारे एजम्पशंस, सारे प्रेडिक्शंस को ये कहानी झूठा साबित कर देगी। ये था ओमकार, यानी मेरा रिव्यू अंधार माया पर। प्लीज लाइक इफ यू ट्रूली लाइक। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और रिव्यूज और सजेशंस के लिए। स्टे ट्यून्ड। बाकी कीप बिंजिंग ओनली ऑन द बिंज बेंच।